चलिए हम क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। क्वेश्चन दिया है, एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है एक पंप द्वारा 900 सेंटीमीटर क्यूब गैस प्रति सेकंड दर से फुलाया जाता है। तो गुब्बारे की त्रिज्या के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए जब त्रिज्या 15 सेंटीमीटर दी हो। तो उसमें दे दिया गया है डी वी बाई डी टी, दे दिया है 900 सेंटीमीटर क्यूब और उसने आर दे दिया है 15 सेंटीमीटर और हमें ज्ञात क्या करना है डी आर बाई डी टी। और ये गोलाकार गोला है अर्थात गोले का आयतन क्या होता है v बराबर 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। अब इसका हम करते हैं टी के सापेक्ष अवकलन। टी के सापेक्ष अवकलन करने पर डी वी बाई डी टी हो जाएगा 4/3 कॉन्स्टेंट हो 4/3 और पाई कॉन्स्टेंट रहेगा। ये आगे आ जाएंगे 3r² इंटू डी आर बाई डी टी हो जाएगा। डी वी बाई डी टी क्या दिया है हमारा 900, 4/3 पाई वैसा ही रहेगा। आर की जगह क्या दिया हमारा 15 इंटू 15। हमें क्या ज्ञात करना है डी आर बाई डी टी। ये यहाँ से हम कर लेंगे, इन सबको काट दे रहे हैं, 3 से 3 कैंसिल हो गया। यहाँ से 5 एकम 5 पंवट 40 जीरो हो जाएगा। पांतिया 15 हो जाएगा, तिछंग 18 60 हो जाएगा। यहाँ पे पांतिया 15 हो जाएगा। यहाँ पर 5 एकम 5 5 दूनी 10 हो जाएगा, 3 चुको 12 हो जाएगा हमारे यहाँ पे। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, मतलब यहाँ पर 1 बचेगा। ये 1 इक्वल पाई इंटू डी आर बाई डी टी और हमें ज्ञात क्या करना था डी आर बाई डी टी। डी आर बाई डी टी बराबर हो जाएगा 1/पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये हमारे इस सवाल का आंसर हो गया। आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल 14वां करते हैं। इसमें दिया है एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है कि त्रिज्या परिवर्तनशील है। त्रिज्या के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए जब त्रिज्या r बराबर 10 सेंटीमीटर है। तो r बराबर 10 सेंटीमीटर दिया है। गोले का आयतन क्या होता है v बराबर 4/3 पाई आर क्यूब। इसका हम t के सापेक्ष अवकलन करेंगे हम इसका r के सापेक्ष अवकलन करेंगे क्योंकि हमें इसका r के सापेक्ष परिवर्तनशीलता ज्ञात करनी है। तो r के सापेक्ष अवकलन करने पर डी वी बाई डी आर हो जाएगा। 4/3 तो यहाँ आ जाएगा, पाई भी आ जाएगी, कांस्टेंट राशि है, 3r² हो जाएगा। तो डी वी बाई डी आर हो जाएगा 4/3 पाई इंटू 3r²। आर की जगह दिया 10 10 धाम 100 हो जाएगा। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई गुणे 100 मतलब 400 पाई इसका आंसर आ जाएगा। सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर कैंसर मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा 400 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया हो। चलिए अगले सवाल देखते हैं। चलिए 15वां सवाल देखते हैं। 15वें सवाल में दिया है कि एक 5 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी है। सीढ़ी का नीचे का सिरा जमीन के अंदर दीवार से दूर 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से खींचा जाता है। दीवार पर इसकी ऊंचाई किस दर से घट रही है जबकि सीढ़ी के नीचे का सिरा दीवार से 4 मीटर दूर है। मान लीजिए 5 मीटर लंबी सीढ़ी ये हो गई, ये दीवार के सहारे सदी हुई है, सहारे झुकी हुई है, तो ये दीवार हो गई हमारी, जिसको हमने y मान लिया है और इसको हमने k मान लिया है। और जो ये दीवार है, दीवार से सीढ़ी के नीचे का सिरा के बीच की दूरी 4 मीटर है और यही 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड की गति से खिसक रही है। तो हमें अब इसकी ऊंचाई याद करनी है, तो इसमें क्या लगा सकते हैं हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय के अलावा किसी प्रकार से आसानी से सिद्ध नहीं हो सकता है, इसलिए हम इसी से लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस की प्रमेय क्या होती है k² बराबर l² प्लस यहाँ पर हमने एक्स वाई मान लिया है तो हम एक्स वाई लिख सकते हैं, x² प्लस y² हो गया। k क्या दिया है 5 मीटर दिया है, तो 5 कर लिया हमने, 5 का स्क्वायर हो जाएगा। x² कुछ नहीं दिया है अभी, x² y² बना रहने दीजिए, ये 25 हो जाएगा, ये x² प्लस y² हो जाएगा। अब हम इसका अवकलन करेंगे t के सापेक्ष अवकलन करने पर t के सापेक्ष
अवकलन करने पर। तो ये तो कांस्टेंट राशि है, तो ये जीरो हो जाएगी, इसके साथ कुछ है भी नहीं है। इसका अवकलन करेंगे तो कितना जाएगा, 2x इंटू डी एक्स बाई डी टी प्लस हो जाएगा 2y इंटू डी वाई बाई डी टी हो जाएगा। अब हमें इस सवाल में क्या आवश्यकता पड़ी, एक्स उसने दे रखा है, दे रखा है 4 सेंटीमीटर, एक्स बराबर चूंकि 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर, और उसका परिवर्तनशीलता भी डी एक्स वाई डी टी दे दी है उसने, दे दी है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और y का मान नहीं दिया है, y जो कि हमने इसको मान लिया था चित्र में जो मैंने दिखाया था अभी आपको। ये जब यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 4 है तो 5 25 4 चौक 16, पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा ये 3 आ जाएगा हमारा, और इसी की परिवर्तनशीलता हमें ज्ञात करनी है, मतलब डी वाई बाई डी टी हमें ज्ञात करनी है। तो हम यहाँ से डी वाई डी टी के पास मान नहीं रखेंगे क्योंकि हमें वो प्राप्त करना है, बाकी सभी का मान पुट कर देंगे, बाकी आ जाएगा आंसर हमारा। 2 इंटू एक्स, एक्स का मान क्या दिया है हमारा 4, इंटू डी एक्स बाई डी टी का मान भी 2 दिया है, 2 इंटू वाई का मान 3 दिया है, इंटू डी वाई बाई डी टी दिया है। 4 दूनी 8 दूनी 16 हो जाएगा यहाँ पर, 3 दूनी 6 हो जाएगा, इंटू डी वाई बाई डी टी हो जाएगा। तो -16 प्लस 6 इंटू डी वाई बाई डी टी हो जाएगा। तो डी वाई बाई डी टी बराबर क्या जाएगा, -16/6। और देखिए ये खुद से ही माइनस में आ गया, तो माइनस में आ गया क्योंकि ये घट रहा है, इससे ये प्रतीत होता है कि वो घट रही है, ऊंचाई सीढ़ी की घट रही है। तो हम इसको काट देंगे, 2 और 16 द्वितीय 6 माइनस में 8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड इसका आंसर आ जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको सवाल समझ में आ गया होगा। चलिए अगला सवाल करते हैं दोस्तों। अगले सवाल में दिया है क्वेश्चन नंबर 16 है, एक कण वक्र 6y इक्वल x³ के अनुगत गति कर रहा है, अनुगत मतलब उसी दिशा में गति कर रहा है, वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जबकि x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है। तो x निर्देशांक 8 की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना बदल रहा है, इसलिए इसमें 8x हो जाएगा, x बराबर y मान लिया। जब ये बदल रहा होता है तो इसमें किया जाता है, ये बदल रहा होता है तो इसमें किया जाता है। तो सबसे पहले ये फर्स्ट समीकरण होगा, ये सेकेंड हमारा समीकरण होगा। समीकरण सेकेंड का अवकलन x के सापेक्ष करने पर, तो ये हो जाएगा 8 इंटू डी एक्स बाई डी टी, यहाँ पर हो जाएगा डी वाई बाई डी टी हो जाएगा हमारा। ये हो गया तीसरा समीकरण। अब समीकरण फर्स्ट का x के सापेक्ष अवकलन करने पर 6 इंटू डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा 3x² इंटू डी एक्स बाई डी टी प्लस 0, ये हो जाएगा 6 इंटू डी वाई बाई डी एक्स 3x² इंटू डी एक्स बाई डी टी, और हमने डी वाई बाई डी टी बराबर क्या प्राप्त किया था, डी वाई बाई डी टी बराबर हमने प्राप्त क्या किया था 6 इंटू 8 इंटू डी एक्स बाई डी टी। समीकरण थर्ड से मैं बात कर रहा हूँ, उससे हमने डी वाई बाई डी टी बराबर 8 इंटू डी एक्स बाई डी टी प्राप्त किया था। तो हम यहाँ पर हमने रख दिया यहाँ पे 3x² इंटू डी एक्स बाई डी टी। तो यहाँ से क्या डी एक्स डी एस टी कैंसिल हो सकता है, हो जाएगा, और 48 हो जाएगा, यहाँ पर 3x² हो जाएगा, 3 एकम 3 3 18x² हो जाएगा, यहाँ पर x बराबर कितना आ जाएगा 4 चौको 16 प्लस 4 आएगा। यहाँ पर माइनस इसलिए नहीं आ सकता है, प्लस माइनस इसके दोनों मान आते हैं, इसमें माइनस इसलिए गति माइनस में हो ही नहीं सकती है। इसके बाद हम कैसे मान लेते हैं चौथा मान। इसके बाद हमारा क्या दिया है 8x इक्वल वाई, तो यहाँ पर हमने x का मान क्या प्राप्त कर लिया है, सॉरी अब हम यहाँ पर x बराबर x का मान जो 4 आ गया उसको समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो y का मान प्राप्त हो जाएगा। तो 6y इक्वल x³ प्लस 2 हो जाएगा, x का मान क्या दिया हमारे सवाल में 4 चौको 16 चौको 64 प्लस 2 6y इक्वल 66, y बराबर 11 आ जाएगा। ये हमारे इसका x का मान 4 आ गया, y का मान 11 आ गया।
आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। हमारा अगला सवाल दिया है, हवा के एक बुलबुले की त्रिज्या 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ रही है। बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रहा है जबकि त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। तो एक बुलबुला एक गोला होगा, तो गोले का आयतन क्या होता है, v बराबर 4/3 पाई आर क्यूब। इसका टी के सापेक्ष अवकलन कर देंगे हम, dv/dt हो जाएगा 4/3 पाई कांस्टेंट है, 4/3 में दिया जाएगा 3r² इंटू dr/dt हो जाएगा। तो dv/dt हो जाएगा 4/3 इंटू पाई। आर का मान क्या दिया है हमें, आर का मान दिया है हमें 1, तो 3 हो जाएगा इंटू dr/dt 1/2, 2 दूनी 4, 3 से 3 कैंसल, तो हमारा आंसर आ जाएगा इसका 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। धन्यवाद। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में सवाल दिया है कि एक स्थिर झील में पत्थर का टुकड़ा डाला जाता है तो झील में पानी की लहरें 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से वृत्ताकार पथ में गमन कर रही हैं। यदि वृत्त की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है तो उसके परिवर्तित क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। तो हमें इसमें dr/dt 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड दिया है, r बराबर 9 सेंटीमीटर दिया है, तो हमें इसका वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, a बराबर पाई आर स्क्वायर। इसका टी के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे, d/dt हो जाएगा यहाँ पर। तो हम यहाँ पर ज्ञात कर सकते हैं पाई आर स्क्वायर, पाई कांस्टेंट रहेगा, इंटू 2r हो जाएगा, इंटू dr/dt हो जाएगा यहाँ पर। पाई इंटू आर क्या दिया है 9, इंटू dr/dt क्या दिया है 8, पाई इंटू 9 दूनी 18, 18 8, तो इस प्रकार इसका आंसर आ जाएगा 144 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आपने बोर्ड में अगला सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 सवाल कह रहा है कि एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है का परिवर्तनशील व्यास 3/2 2x+1 है। x के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। तो उसने व्यास दे दिया है इस सवाल में, तो हमें इसकी त्रिज्या प्राप्त करनी होगी। इसमें 2 का भाग कर दिया मैंने, तो 2 दूनी 4, तो यहाँ पर हो गया 3/4 2x+1, और इसका हमें x के सापेक्ष परिवर्तनशील आयतन ज्ञात करना है। तो गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन होता है, गोले का आयतन v बराबर 4/3 पाई आर क्यूब, और r बराबर चूंकि दिया है r बराबर 3/4 2x+1 दिया है हमारा। यहाँ पर r बराबर आ जाएगा 4/3 2x+1, यहाँ पर उल्टा भी हो जाएगा ना, मैंने सॉरी गलती से किया है। तो r का मान हम रखे दे रहे हैं यहाँ पर 4/3 पाई, r का मान कितना दिया है 4/3 2x+1 का क्यूब। तो v बराबर 4/3 पाई 16/27 2x+1 का होल क्यूब। हमें से अब x के सापेक्ष अवकलन कर लेना, x के सापेक्ष अवकलन करने पर इतना तो आप जानते हुए अवकलन किस प्रकार से करते हैं, ये बताने की कोई आवश्यकता नहीं है आपको। dy/dx हमने प्राप्त कर लिया था 4/3 गुणे 27 इंटू पाई 3x+1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। इस प्रकार आगे आप कर लीजिएगा, dv/dx बराबर 4/27 पाई 2x+1 का होल स्क्वायर 2 + 0 हो जाएगा। यहाँ पर dv/dx बराबर आ जाएगा आपका पाई बटे 4 पाई बटे 27 2x+1 का होल स्क्वायर सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। इस सवाल का आपका आंसर ये हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आ गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। एक आयत की लंबाई x में 2 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से ह्रास हो रहा है, मतलब माइनस में हो रहा है, तथा चौड़ाई y में 5 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से वृद्धि हो रही है। जब x बराबर 8 सेंटीमीटर और y बराबर 5 सेंटीमीटर तक परिधि तथा क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात करें। तो सेम सवाल हमने क्वेश्चन नंबर 12 में किया था, तो ये सवाल मुझे नहीं लगता कि बताएंगे होते, बिल्कुल सेम है, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं है उस सवाल से। तो
तो ये आप जैसा कहते हम कर लेंगे। चलिए हम अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। अगले सवाल में दिया है कि किसी उत्पाद की x इकाइयों के विक्रय मूल्य से प्राप्त कुल आय rx रुपयों में rx इक्वल 13x स्क्वायर प्लस 26x प्लस 5 से प्रदत्त है। सीमांत आय ज्ञात कीजिए जब x बराबर 7 है। सीमांत करते यहाँ पर हमें उसका लघुगणक निकालना, लघुगणक उसका अवकलन करना। सीमांत करते आप यही समझिए अभी के लिए, क्योंकि इस सवाल में इसका अवकलन होगा, उसके बाद x बराबर 7 रख देंगे और जो टोटल रुपये होंगे आ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हल। आर एक्स बराबर 13x स्क्वायर प्लस 26x प्लस 5। तो हम इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन करके ले रहे हैं। डी आर बाई डी एक्स 13 दूनी 26x प्लस 26 हो जाएगा यहाँ पर, तो ये 0 हो जाएगा हमारा। डी आर बाई डी एक्स 26 इंटू 7 प्लस 26 हो जाएगा यहाँ पर। तो डी आर बाई डी एक्स बराबर 6 7 42 2 हासिल 4 7 दूनी 14 4 18 प्लस 26 हो जाएगा यहाँ पर। 6 2 8 8 2 10 2 208 रुपये हो जाएंगे कुल मिला करके यहाँ पर। इस सवाल का आंसर ये हुआ। चलिए अगले सवाल करते हैं। अगला सवाल को देखते हैं हम। किसी उत्पाद की x इकाई के विक्रय से प्राप्त होने वाले कुल मूल्य rx बराबर 5x स्क्वायर प्लस 35x प्लस 7 से प्रदत्त है। जब x बराबर 7 हो तो सीमांत आय ज्ञात कीजिए। जहाँ सीमांत आय से हमारा तात्पर्य किसी क्षण विक्रय की गई वस्तुओं के सापेक्ष संपूर्ण आय के परिवर्तन से की दर से है। जैसा हमारा क्वेश्चन नंबर 22 सेम टू सेम 21 है, बस इसमें थोड़ी थ्योरी बढ़ा दी गई है, तो आप इससे डरिए मत। सेम इसको इसी तरीके से पहले इसका अवकलन कर लीजिएगा, इसके बाद x बराबर 7 पुट कर दीजिए, यहाँ पर इसका आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं। ये थोड़ा लॉजिक क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन मुझे दिख रहा है। चलिए करते हैं। चलिए दोस्तों अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है हमारी किताब में, एक पाइप से रेत 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड की दर से गिर रही है। गिरती रेत जमीन पर एक ऐसा शंकु बनाती है जिसकी ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का छठा भाग है। रेत से बने शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है जबकि ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। तो हमारा डी एच और यहाँ डी टी ज्ञात करना है। तो इसके लिए उसने त्रिज्या दे दी है कि त्रिज्या दी हुई है ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का छठा भाग है, इसलिए हम चलिए यहाँ कॉपी में देखते हैं अब। तो एच बराबर आर बाई 6 हो जाएगा, आर बराबर 6h हो जाएगा, और शंकु का आयतन तो आपको पता ही होगा, वी बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर हो एच होता है। चूँकि चूँकि आर बराबर दिया हमारा 6 है, तो हम आर का मान यहाँ पर पुट कर देंगे तो आ जाएगा 1। वी बराबर 1/3 पाई, आर का मान क्या दिया 6h, 6h का होल स्क्वायर इंटू एच। तो वी बराबर आ जाएगा 1/3 पाई 6 36 हो जाता है, 36h स्क्वायर इंटू एच हो जाएगा। तो वी बराबर 1/3 पाई 36h क्यूब, यहाँ पे 36h क्यूब हो जाएगा। अब हमें इसका अब हमें इसका टी के सापेक्ष अवकलन करना है। टी के सापेक्ष अवकलन करने पर इसको हम 3 से काट भी सकते हैं। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 हो जाएगा यहाँ पर। तो इसका अवकलन करते हैं। डी वी बाई डी टी बराबर पाई और 12 तो कांस्टेंट हो जाएंगे, सिर्फ इसका अवकलन होगा तो आ जाएगा 3h स्क्वायर इंटू डी एच बाई डी टी, यहाँ पर हो जाएगा। जैसे कि हमारे सवाल में दिया है डी वी बाई डी टी का मान कितना दिया है 12 दिया था, पाई इंटू 12 इंटू एच का मान कितना दिया है हमारा 4 सेंटीमीटर, चूँकि एच बराबर 4 सेंटीमीटर दिया है, तो हम रख ले रहे हैं 4 का स्क्वायर डी एच बाई डी टी हमें ज्ञात करना है। और डी टी 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर 1 बचा, पाई इंटू 16 टू डी एच बाई डी टी। यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा डी एच बाई डी टी बराबर 1/16 पाई। सॉरी बच्चों, थोड़ा सा सवाल यहाँ पे गलत हो गया है, यहाँ पर हम 3 भूल गए, 3 इंटू में कर लीजिए। 12 चौको 4 चौको 16, 16 यहाँ पर सॉरी 3 है, 16 इंटू 3 कर दीजिए, 3 3 18, 3 एकम 4, 1/48 पाई इसका आंसर आ जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम अगला सवाल देखते हैं। एक वस्तु की x इकाइयों के उत्पादन से
संबंध कुल लागत सी एक्स रुपयों में सी एक्स बराबर 0.007 एक्स क्यू माइनस 0.003 एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 4000 से प्रदत्त है। सीमांत लागत ज्ञात कीजिए जबकि 17 इकाइयों का उत्पादन दिया गया है सॉरी। तो यहाँ पर ये सवाल वो सेम टू सेम हमारा है क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन नंबर 22 के। तो इस प्रकार से हम इसको कर सकते हैं। इसका सबसे पहले आप अवकलन कर लीजिएगा और फिर ये 17 इसमें मान रख दीजिएगा, टोटल आपका आंसर आ जाएगा। ये सवाल तो आप कर ही लेंगे, इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन बस है, वो भी हार्ड नहीं है। चलिए कर लीजिएगा। चलिए अगली एक्सरसाइज करते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।